ऑपोजिशन मुश्किलात का शिकार है, इन पर तरस आता है, मुश्किल वक्त से निकल आए, हमने मसाइल पर काबू पा लिया, अगले साल शरह नमू 4% से भी ऊपर ले जाएंगे। पहले दिन ही हमारे खिलाफ शोर मचा दिया गया कि हुकूमत नाकाम हो गई, मुखालिफिन चाहते थे हम फेल हो जाएं, ये लोग अपनी सियासी दुकानदारी चमकाना चाहते थे, इनको डर था कि अगर मईशत ऊपर जाएगी तो मुल्क में इनकी जगह नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म ने ज़ियारत में तकरीब से खिताब में कहा, ऑपोजिशन कहती थी हुकूमत गिरने वाली है, सुन लें हम मुद्दत पूरी करेंगे। फजलुर रहमान का नाम तक ज़ुबान पर नहीं लाना चाहता, हमने बलूचिस्तान को अपना समझा है, माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। KP में अमीर और गरीब का फ़र्क बहुत कम रह गया। वज़ीर आज़म के शहीद अहलकारों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। पहले नाम नेहाद करप्शन के आदाद शुमार में मुबालगा आराई की गई, अब जाली मुआशी तरक्की के गुन गाए जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद, कहा पाकिस्तान में 21% से ज़ायद शरह गुर्बत मुआशी तरक्की के दावों को गलत साबित कर रही है। बदहाली को एडिट करके तरक्की बना देने से पाकिस्तान के अवाम की किस्मत नहीं बदलेगी। इमरान खान की फोटोशॉप मुआशी तरक्की को पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। PDM टाइम टाइम फिश हो चुकी है, कहा था नून में से शीन निकलेगी, ये सब मीडिया खेल रहे हैं। 2 जमातें इस इत्तेहाद से निकल गईं, अब इस इत्तेहाद में बस 2 जमातें हैं। शेख रशीद कहते हैं उम्मीद है असद तूर केस में हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे। बाज लोग बिला वजह इदारों पर उंगलियां उठाते हैं, बेबुनियाद इल्जाम तराशी से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मजरूह हो रहा है। मुल्जिमान तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मुल्क तरक्की के रास्ते पर चल निकला है, मुखालिफिन को ये तरक्की हजम नहीं हो रही। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन, पाकिस्तान में चीन के इश्तराक से तैयार कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी गई। पाक वैक्सीन के लिए चीन ने खाम माल फराहम किया, अमले को तरबियत भी दी। मुल्क में 1,20,000 से ज़ायद खुराकें तैयार कर ली गईं। NIH का प्लांट माहाना 30 लाख वैक्सीन तैयार करने की सलाहियत रखता है। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं पाकिस्तानी माहिरीन पर फ़ख्र है, दिन रात एक करके कोरोना पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए गए। लॉन्चिंग तकरीब में चीनी सफ़ीर ने कहा, ये वैक्सीन चीन और पाकिस्तान के ताउन से तैयार हुई। नई वैक्सीन पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की उम्दा मिसाल है। चीनी हुकूमत पाकिस्तान की हौसला अफजाई करती है। असद उमर कहते हैं कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में है, दीगर ममालिक के मुकाबले में यहाँ हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सेहत का शोबा सूबों के पास है। कोरोना की पहली लहर में अस्पताल भर चुके थे। पाकिस्तान में चीन की वैक्सीन वाफर मिकदार में दस्तयाब है। NCOC ने सूबों के साथ मिलकर बेहतरीन काम किया। वफाक सूबों के अस्पतालों के लिए 60 अरब रुपए खर्च कर रहा है। कोई भी बीमारी हो वो मजहब या खानदान को नहीं देखती। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 4% से नीचे आ गई। पंजाब और इस्लामाबाद में शरह 2% से कम रिकॉर्ड। मुहलिक वायरस से मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 20,850 हो गई। मजीद 1,771 नए केसेस भी रिपोर्ट। कराची के जिला बस्ती के 4 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची में 15 जून तक आमदोरफ्त महदूद। कारोबारी सरगर्मियां SOPs के तहत होंगी। अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। कोरोना से पाकिस्तान की रिकवरी ने दुनिया को हैरान कर दिया। भारत समेत खित्ते के ममालिक मुहलिक वबा से नबरदाज़मा हैं। कराची के सिवा मुल्क में कोरोना शरह तेज़ी से नीचे आ रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ देंगे। महंगाई में इजाफे के साथ क़ुव्वत ख़रीद भी उसी शरह से बढ़ रही है। मुआशी मैदान से अच्छी खबरें, मगर आवाम को सिर्फ महंगाई में कमी की खबर का इंतजार। मुल्क में महंगाई की शरह रवां माली साल के 11 माह में तकरीबन 9% रिकॉर्ड की गई। खाने पीने की 13 अशिया की कीमतों में इजाफा और 5 की कीमत कम हुई। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक चिकन 16%, फल 10%, गंदम का आटा 9% और गोश्त 5% महंगा हुआ। माहाना बुनियादों पर अंडे, दालें, साबुन और अद्वियात भी महंगे हुए। मई में महंगाई की शरह में मामूली कमी रिकॉर्ड।
महंगाई की शरह 10.9% पर पहुंच गई। पाकिस्तान में शरह नमू 3.9% तक रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं अफराते ज़र की शरह 9% रही। पॉलिसी रेट में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ज़राई शोबा हमारी मईशत का एक बड़ा हिस्सा है। रजा बाकर ने गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू में कहा कि अशिया की सप्लाई में बेहतरी से कीमतें कम हो जाएंगी। महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का अंदाजा है। पाकिस्तान के कर्जों में कमी हुई है। IMF से दोबारा बात करेंगे। ESL के बकिया मैचेस पर फिर बेयकीनी के बादल। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी गले पड़ गई। हुक्काम ने अबू धाबी के होटल से निकाल कर दुबई भेज दिया। स्टेडियम में सेटअप लगाने में ताख़ीर का खदशा। शेड्यूल ताहाल जारी न हो सका। सरफराज, जीशान और जैद आलम समेत 6 अफराद अबू धाबी पहुँच गए। पाकिस्तान में मौजूद 7 अफराद के वीज़े ताहाल जारी न हो सके। वज़ीर आज़म की तुरबत में जवानों पर हमले की मजम्मत। ट्वीट किया, बलोचिस्तान में हमारे सिपाहियों पर होने वाले दहशतगर्द हमले पर अफसोस है। दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम इन्हें बलोचिस्तान में अमन और तरक्की का रास्ता रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से भी मजम्मत। कहते हैं बलोचिस्तान में बढ़ते हमले लम्हा फिक्रिया हैं। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान और पाक ईरान सरहद बाड़ लगाने और बॉर्डर मैनेजमेंट के उमूर पर ब्रीफिंग। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तलाफ नहीं। पार्टी बयानिए पर किसी को कोई शुबा है तो सवाल कर ले। शहबाज शरीफ पार्टी सदर हैं, फैसला वो करते हैं। नून लीग में हतमी फैसले का इख्तियार कायद नवाज शरीफ के पास है। नैब ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। हुकूमत के सैकड़ों अरब के केसेस नैब को नज़र नहीं आते। हिम्मत है तो कैमरे लगाकर तफ्तीश करें। हमारे उम्मीदवार तोड़ने में नाकामी पर इलेक्शन मुलतवी करने पर उतर आए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के लिए मिली भगत की जा रही है। जो दोस्त गलती करके इस गाड़ी से उतरे हैं वो वापस आ सकते हैं। मौलाना की पीपल्स पार्टी और ANP को पेशकश। कहते हैं नाजायज और नाकाम हुकूमत के खिलाफ कौम को मुतहर्रिक कर रहे हैं। इनको 5 साल तो क्या 5 दिन भी नहीं देखना चाहते। इनको घर भेजने का फैसला अवाम को करना है। हमारी जिदोजहद जारी रहेगी। तारीख रकम होगी। ऐसी बदतरीन हुकूमत कभी नहीं आई। सिंध असम्बली इजलास में बात करने की इजाजत न मिलने पर MQM अरकान और स्पीकर में तकरार। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। मुत्तहिदा के मोहम्मद हुसैन ने इल्जाम लगाया कि लॉकडाउन की आड़ में लूट मार जारी है। स्पीकर असम्बली ने ऑपोजिशन अरकान को नशिस्तों पर बैठने की हिदायत कर दी। कहते हैं किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलूंगा। मुत्तहिदा ऐवान की कार्रवाई में खलल डाल रही है। गवर्नर राज किस मकसद के लिए है और कब इस्तेमाल करना है? वज़ीर आज़म साहब, आपके पास कराची में मुंतखब नुमाइंदों की भारी अक्सरियत है, अपना रोल अदा करें। सिंध हुकूमत डायन का किरदार अदा कर रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ताजिरों ने दुकानें बंद करने से इनकार किया है। 72 घंटे की डेडलाइन दी गई। हम ताजिरों के साथ हैं। बाहर से लाए गए लोग यहाँ जेबें खाली करा रहे हैं। ताजिर बरादरी गैर महफूज है। मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से मशरूत है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। औरंगी टाउन, नागिन चौरंगी, UP और गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। सख्त गर्मी में बिजली बंद होने से शहरी परेशान। बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। के इलेक्ट्रिक की हड़धर्मी बरकरार। तर्जुमान ने दावा किया कि शहर में कहीं इजाफी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। कराची में लोड शेडिंग का मसला 3 दिन में हल न हुआ तो बड़ा एहतजाज होगा। जमात इस्लामी का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं नेफ्रा और के इलेक्ट्रिक का मुजरिमाना इत्तेहाद है।
मुल्क में टैक्स वसूली की शरह में इजाफा। एफबीआर ने 11 माह का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। जुलाई से मई तक 4,167 अरब का टैक्स इकट्ठा किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 48,000 की नफसियाती हद बहाल। इंडेक्स 246 पॉइंट्स इजाफे से 48,000 की हद क्रॉस कर गया। इंटर बैंक में डॉलर 35 पैसे सस्ता 154 रुपए 5 पैसे का हो गया। मोदी ने भारतीय मईशत का टाइटैनिक बीच समंदर गर्क कर दिया। भारत में रवा माली साल जीडीपी की शरह 40 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक रवा माली साल जीडीपी -7.3% पर रही। इक़्तिसादी तरक्की की शरह भी सिर्फ 1.6% रही। ज़राअत के शोबे में बदतरीन तनज़्ज़ुली। माहिरीन के मुताबिक कोरोना की वबा की वजह से 23 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। कश्मीरी और फ़लस्तीनी मज़ालिम और नस्ल कुशी का शिकार हैं। हम किसी मजहब के नहीं, नस्ल कुशी के खिलाफ हैं। सदर पाकिस्तान का इक़्तिसादी ताउन तंजीम की पार्लिमानी असम्बली के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, अदम बर्दाश्त हमारा बड़ा मसला और तरक्की की राह में रुकावट है। दुनिया को इस्लाम का वो रुख दिखाया गया जो हकीकत से बहुत दूर है। कोरोना वबा ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। कौमों के दरमियान इश्तराक पैदा करने की ज़रूरत है। अफगान मसले पर अपोजिशन क़यादत को आगाह कर दिया। तजावीज़ भी ली। भारत को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करना पड़ेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात से मज़ीद मजबूत ताल्लुकात की ख्वाहिश है। कोरोना इक़साम के नामों के लिए यूनानी हरूफ रखने का ऐलान। WHO के मुताबिक बरतानिया में दरियाफ्त होने वाली कोरोना की किस्म को अल्फ़ा कहा जाएगा, जबकि जनूब अफ्रीकी किस्म को बीटा और इंडियन किस्म को डेल्टा कहा जाएगा। उधर भारत में कोरोना केसेस में कमी। एक रोज़ में मजीद 1,27,000 केसेस रिपोर्ट, 2,975 हलाकतें। बरतानिया में कोरोना से मजीद 3,383 अफराद मुतासिर, 1 शख्स हलाक। बरतानिया ने भारतीय किस्म का फैलाव रोकने के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए। मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल तेज़ कर दिया गया। कोरोना के बाद बर्ड फ्लू भी इंसानों में मुंतकिल। चीन में बर्ड फ्लू की इंसानों में मुंतकली का पहला केस सामने आ गया। 41 साल शख्स में मरज की अलामात। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक बर्ड फ्लू के इंसानों में फैलाव का खतरा बहुत कम है। दुनिया में इससे पहले किसी इंसान में बर्ड फ्लू की अलामात रिपोर्ट नहीं हुई।